अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू अर्जा नॉवेल्स। नावल है एक मुकद्दस बंधन। ज़ैनब, अरे ज़ैनब बेटा उठो मेरी जान, यवनी नहीं जाना किया। ये छूटी दफा वो इसको उठा रही थी, लेकिन वो ज़ैनब ही किया जो जल्दी उठ जाए। अब नानू उसके कमरे में आ गए। जीनी, क्या है नानो यार, सोने देना। बिस्तर के अंदर से ज़ैनब की नींद में डूबी आवाज सुनाई दी। अल्लाह, ये लड़की का मजालाम है जो रात को जल्दी सो जाए, फिर सुबह ऐसी अफरा तफरी मचाती है कि नाक में दम कर देती है, और अभी भी देखो उठने का नाम नहीं ले रही। ज़ैनब, अगर 5 मिनट में तुम कमरे से बाहर ना आई तो। यह सुना था कि ज़ैनब एकदम बिस्तर छोड़कर बाथरूम की तरफ ऐसी भागी कि नानो की भी हंसी निकल गई। वो इसे ऐसे ही डराती थी, और जब तक वो उठ ना जाए वो पानी का भरा जुग हाथ में ही रखती, और इसे अच्छी तरह पता था कि अब नानो यही काम करेंगी, इसलिए वो फौरन उठ गई कि मुबादा आज नानो गुस्से में पानी गिरा ही ना दें। इसके जाने के बाद नानो भी नाश्ता लगाने चली गए। जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद वो नानो से गिले मिल के यवनी के लिए निकल गई। यवनी के गेट पर ही इसको आयशा नजर आ गई। जीनी, क्या यार, तो आज भी देर से आई है, कब से तेरा वेट कर रही हूँ। इसे देखते ही आयशा उसकी क्लास लेने लगी। अरे आशी यार, क्या करती, रात देर तक नावल पढ़ती रही, इसलिए लेट सोई, और इस वजह से सुबह देर से आंख खुले। ज़ैनब ने फौरन लेट आने की वजाहत पेश की। अच्छा चल कोई नहीं, अब जल्दी से चल, क्लास का टाइम हो रहा है, वरना आज फिर मैडम से डांट पकी। और वो दोनों फौरन क्लास की तरफ चली गई। ज़ैनब के वालिदैन जब्बार साहब और वालिदा समीना बेगम एक कार हादसे में इंतकाल कर गए। इस वक्त ज़ैनब की उम्र सिर्फ 8 साल थी। इसके वालिद की सब फैमिली इंग्लैंड में ही सेटल्ड थी, और उसकी वालिदा का एक ही भाई था, मीर आफंदी। उनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा बिजनेस था, और उनका बिजनेस मुख्तलिफ मुल्कों में भी एस्टेब्लिश्ड था, जिसकी वजह से वो अक्सर वहाँ का दौरा करते रहते। उनका एक ही बेटा था, अजान। जब ज़ैनब के वालिदैन फौत हुए, इस वक्त अजान 14 साल का था। तब से वो अपना ज्यादा वक्त ज़ैनब के साथ गुजारता और एक दोस्त की तरह इसका ख्याल रखता। इसने कभी इसे अकेला नहीं महसूस होने दिया, जिसकी वजह से ज़ैनब भी इसकी इतनी आदी हो गई कि खाना भी तब तक न खाती जब तक अजान ना आ जाए। लेकिन कुछ मसाइल की वजह से मीर आफंदी को अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड शिफ्ट होना पड़ा, और नानों के बेजा इसरार के बावजूद वो जल्दी वापस आने का कहकर इंग्लैंड चले गए। अजान ज़ैनब को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ज़ैनब भी इस दिन बहुत रोई थी, वो इसे जाने से रोक रही थी। अजान भी वालिदैन के हाथों मजबूर है कर महज 15 बरस की उम्र में ज़ैनब से जल्द वापस आने का कहकर चला गया। ज़ैनब इसका काफी अरसा इंतजार करती रही कि मेरा दोस्त अपना वदा जरूर निभेगा। वो इससे फोन पर जब भी वापस आने का कहती, वो इसे तसल्ली देकर अपने जल्द आने की यकीन दहानी कराता। 2-3 साल तक उनका राबता रहा। इसके बाद अचानक वहां से फोन आना बंद हो गए, क्योंकि अजान बोर्डिंग में चला गया, जहां से पाकिस्तान राबता रखना मुश्किल था। बस ये अरसा ज़ैनब का अजान से बदजन होने का था, और इसी तरह मासाल गुजरते रहे, और ज़ैनब दिन बदन चढ़चढ़ी और बदतमीज होती गई, और इतना ही वो अजान से दूर होती गई। अजान ने कुछ अरसा बाद इससे दोबारा राबते की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके इतने इसरार पर भी वो गुस्से से नानो से कहती कि इस किसी से बात नहीं करनी। अजान इसके इस रवैये से बहुत परेशान था, लेकिन वो इस वक्त का इंतजार करता रहा जब वो पाकिस्तान आ बढ़िए और ज़ैनब की नाराजगी दूर कर सके। और आज 10 साल बाद वो अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने वतन वापस लौट रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो और कर वहां आ जाए। वो जानता था कि ज़ैनब इससे बहुत नाराज है, और इसीलिए वो जल्द से जल्द अपनी इस छोटी सी दोस्त की नाराजगी को दूर करना चाहता था। पता नहीं कैसी होगी ज़हनी, अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। एयरपोर्ट के सारे रास्ते वो यही सब सोचता रहा। ज़ैनब घर आई तो देखा कि घर के सभी मुलाजिम आज रूटीन से हट के घर के कामों में मशगूल थे। वो हैरान परेशान सी नानी के कमरे में गई। नानो, ज़ैनब की आवाज सुनते ही नानो उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। अरे आ गई मेरी बेटी, ये कहकर उन्होंने इसके सर को चूमा। नानो, ये आज कोई खास बात है क्या जो इतना जिम के सब मुलाजिम काम कर रहे हैं? अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं किया क्या नानो? ज़ैनब जरा मुतजस्सिस हुई। नानो ने पहले कुछ जिज्बिज होकर लफ्जों का तोड़ जोड़ किया, और असे के रद्द अमल के लिए तैयार होते हुए बात शुरू की। ज़ैनब, उधर आओ, इधर बैठो मेरे साथ। नानो ने अपने पास बेड पर उसे जगह दी, और वो खामोश से वहां बैठ गई। कुछ देर कमरे में खामोशी रही, फिर नानो बोली, मीर का बेटा आज आ रहा है पाकिस्तान। उन्होंने दानिस्ता अजान का नाम लेने से एहतराज बढ़ता। जी
भर को तो जैनब को समझ ही ना आई। कुक, किसका बेटा आ रहा है नानो? नानो ने एक गहरी सांस ली, फिर बोली, तुम्हारे मामू का बेटा आ रहा है। एयरपोर्ट पर अलिफ से लेने खान बाबा को भेजा है। और जैनब जो ये तवक्को कर रही थी कि उसने जो सुना वो गलत हो, वो अपनी जगह सुन हो गई। कितनी मुश्किल से इसने ये साल गुजारे थे, माँ बाप के बगैर, दोस्तों के बगैर, क्योंकि इसके मौत की वजह से किसी के साथ इसकी दोस्ती नहीं हो पाई। वो कितने सालों से अपने बचपन के इस वाहिद दोस्त का इंतजार करती रही कि वो जरूर आएगा, मगर इसका इंतजार ही रहा, और वो इससे इतना बदजन हो गई कि अब इससे कभी ना मिलने की दुआ करने लगी। और आज वो 10 साल बाद इसका सामना करेगी। वो एकदम गुस्से से उठी और भागती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई और जोर से दरवाजा बंद किया। नानो ठंडी सांस भर कर रह गई। वो जानती थी कि जैनब अजान से इतना बदजन हो गई है कि इसके आने पर वो कभी खुश नहीं होगी, क्योंकि जब उसे जरूरत थी तब वो नहीं आया। इनको लगा जैनब उनसे लड़ेगी, पर जैनब का इस तरह बगैर कुछ कहे इस तरह खुद को कमरे में बंद कर लेना उनको मुसलसल परेशान कर रहा था। वो अल्लाह से दुआ करती रही कि सब कुछ ठीक हो जाए और जैनब अज़म के आने पर किसी संगीन रद्द अमल का इजहार न कर दे इसके सामने। वो भी उठकर किचन की तरफ भर गई। जाते हुए उन्होंने जैनब के कमरे की तरफ जरूर देखा था। अज़म ने खान बाबा को देखते ही पहचान लिया था, क्योंकि वो उनके फैमिली ड्राइवर थे, इसके बचपन से इसके साथ थे, मगर वो अजान को ना पहचानते भी कैसे। 15 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी दफ देखा था उसको, और आज 10 साल बाद वो एक लंबा तरंगा मजबूत जिस्म का मालिक बन चुका था। वो मुस्कुराते हुए उनके गिले लग गया। अस्सलामु अलैकुम खान बाबा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अजान बेटे, अब तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। इनकी बात पर अजान के लबों पर मुस्कुराहट आई। मुस्कुराते हुए किसकल डिंपल भी नुमाया हुआ। थोड़ी देर वो दोनों ऐसे ही बात करते रहे और फिर गाड़ी की तरफ भर गए। अजान गाड़ी में बैठ गया और खान बाबा इसका सामान डिग्गी में रखने के बाद खुद भी ड्राइविंग सीट पर आ गए और घर के लिए रवाना हो गए। जैनब अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। नानो कितनी ही दफा मुलाजमा को उसे बुलाने भेज चुकी थी, लेकिन वो दरवाजा बंद किए अंदर ही बैठी रही, जैसे बाहर ना आने की कसम खाई हो। काफी देर जब वो ना आई तो नानो ने खुद इससे बात करने का फैसला किया और उसके कमरे की तरफ भर गई। जैनब, दरवाजा खोलो बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। जैनब ने दरवाजा नहीं खोला। कितनी देर तक वो इसके कमरे का दरवाजे खटखटाती रही और मायूस होकर जाने के लिए मरी के उनको अपने पीछे दरवाजा खोलने की आवाज आई। वो वापस मरी। जैनब दरवाजा खोलकर खुद वापस कमरे के अंदर आ गई। नानो ने बगौर उसकी हालत का जायजा लिया। आंखें रोने की ज्यादती से सूजी हुई थी और इनमें आई नमी वो वाजे देख सकती थी। वो जैसे अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नानो इसके साथ बैठ गई। अपनी नानो से भी नाराज हो? नानो ने पूछा। उनकी बात सुनकर जैन बेइख्तियार उनके गिले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि इसका जब्त बस इतना ही था। अपनी नवासी की यह हालत नानो से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। बस करो मेरी बच्ची, क्यों नानो को अपने आंसुओं से तकलीफ दे रही हो? नानो, वो क्यों आया है यहाँ? क्यों नानो, क्यों? वो एकदम फट पड़े। क्या इसने साल अजियत देकर चीन नहीं मिला इसको, जो फिर आ गया जख्म ताज़ा करने? तब क्यों नहीं आया जब मुझे आपको उसकी जरूरत थी? क्यों इसे एक दफा भी हमारा ख्याल नहीं आया? नानो, रोते रोते इसने अपना सर नानो की गोद में रख दिया। नानो उसके बाल सहलाने लगी। वो भी चाहती थी कि जैनब अपने दिल का गुबार निकाल ले, इसलिए इस रोने से ना रोका। जैनब अब सिसकियां भर रही थी। बेटा, अब तो वो आ गया ना, मैं इसे मना नहीं कर सकती बेटा। ये घर जितना हमारा है इतना इसका भी है। मुझे तुम दोनों बहुत अजीज हो। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। जैनब खामोश रही। अलबत्ता इसकी सिसकियों में अब कमी आ गई थी। जैनब, बस थोड़ी देर में ही वो आता होगा, इसलिए प्लीज मेरी खातिर से अच्छी तरह मिल लेना। नानो की इस बात पर जैनब ने सर उठाकर उनको ऐसे देखा जैसे उनकी बात समझ ना पाई हो। नानो, अब कैसे मुझे इस इंसान से अच्छी तरह मिलने के लिए कह सकती हैं, जिसको मैं मिलना तो दूर देखना भी नहीं चाहती? मगर बेटा, बस नानो, मुझे मजबूर मत करें प्लीज। मैं नहीं मिलना चाहती हूँ इससे, और अब मुझे मजबूर नहीं करेंगी प्लीज।
इतने में इनको खान को आवाज सुनाई दी। ज़ैनब ने तो मुंह दूसरी तरफ कर लिया, गोया ये बता रही हो कि नानो अब ही जाएं इसके इस्तकबाल के लिए। नानो ने एक अफसोस भरी निगाह इस पर डाली और कमरे से बाहर चली गई। अजान ने गाड़ी से निकलते ही पूरे घर का जायजा लेना शुरू कर दिया। अखलास का बचपन तो इसमें ही गुजरा था। सब वैसा ही था जैसा वो 10 साल पहले छोड़ कर गया था। अभी वो इर्द गिर्द ही देख रहा था कि उसे अपने अकब से दरवाजा खिलने की आवाज सुनाई दी। वो भी पीछे मरा। सामने नानो खड़ी थी। उनको देखकर अजान को खुशगवार खत हुई, क्योंकि वो आज भी वैसे ही तरोताजा थी। वो फौरन उनकी तरफ बढ़ा और बेइख्तियार इनके गिले लग गया। और नानो इतने साल बाद अपने पोते से मिल के रो पड़ी। अरे अरे, ये क्या माई यंग लेडी, ये किस दुख में रोया जा रहा है ये? हाँ दादो, अब इतना भी बुरा नहीं हूं मैं कि मुझे देखकर आप रोना शुरू कर दी। अजान ने मसनूई खफगी से कहा। इसकी बात पर नानो से इसके सर पर चित लगाई। अरे मेरा बच्चा इतने सालों बाद अपनी दादी से मिलने आया है पगले, ये तो खुशी के आंसू हैं। उनकी बात पर वो नम आंखों से मुस्कुरा दिया। सच तो है था कि इतने सालों बाद अपने वतन लौटने और दादी से मिलकर तो वो भी खुश था। आंसू तो उसकी आंखों में भी थे, बस मर्द था ना, जब्त करता रहा। अरे मेरा अजान कितना बड़ा हो गया है, इतना सा था। नानो ने अपने हाथ के इशारे से अपने कंधे से जरा नीचे इशारा किया। और अब मेरे कंधे से भी इतना लंबा हो गया है कि तुम्हें देखने के लिए मुझे अपना सर ऊंचा करना पड़ता है, नानो ने मसनूई खफगी से कहा। आंसू अब भी आंखों से जारी थे। अजान ने उनकी बात पर कहकहा लगाया और उसके साथ ही दोबारा उनको गिले लगा लिया। वो भी उनको बहुत मिस करता था, शायद इसलिए कोशिशें के बावजूद अपने आंसू ना रोक सका। थोड़ी देर ऐसे ही दोनों दादी पोता रोते रहे। खां बाबा जो अभी तक वहीं खड़े इन दोनों को मिलते और देख रहे थे, वो भी नम आंखों से गाड़ी की डिग्गी की तरफ भर गए ताकि सामान निकाल सके। खान बाबा, आप रहने दें, आपने भी काफी सफर किया है और आप भी थक गए होंगे, इसलिए अब जाएं, आराम करें। और दूसरे मुलाजिम को आवाज दी जो दौड़ा चला आया और सामान निकालने लगा। ये मुलाजिम गालिबन अजान को नहीं जानता था, इसलिए इसे देखकर किसी हैरत का इजहार नहीं किया, बस अजान से मुसाफहा किया और सामान निकाल कर अंदर ले गया। इसके जाने के बाद अजान भी दादी के साथ अंदर चला गया।